हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद सामिया। आज मैं बनाने वाली हूँ राजमा मसाले की अमेजिंग रेसिपी। आज मैं आपको बहुत ही आसान और सिंपल तरीका बताऊंगी राजमा बनाने का। इस तरीके से आप बनाएंगे तो मिनटों में राजमा बनकर तैयार हो जाएगा और बहुत ही यमी और टेस्टी बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अमेजिंग रेसिपी। राजमा बनाने के लिए यहाँ मैंने 200 ग्राम राजमा लिया है। इसे मैंने 6 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। इसे हम अभी साइड में रख देंगे, इसे बाद में यूज करेंगे। चलिए राजमा की ग्रेवी बना लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ मैंने कुकर ले लिया है। इसमें 3 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल जब गर्म हो जाए तब इसमें 4 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 2 साबुत लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता और आधा चम्मच जीरा डालकर सारे खड़े मसालों को थोड़ा चटकने देंगे। इससे खड़े मसालों का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 8 से 10 लहसुन की कलियां। लहसुन को खड़े मसालों के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक ये लहसुन अच्छे से लाल हो जाए। ये देखिए लहसुन अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इस स्टेज पर ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ प्याज। प्याज को मैंने लच्छों में कट किया है। प्याज को हमें 1 से 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर कुक करना है जब तक कि प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक। यहाँ मैंने 1 इंच अदरक लिया है। अदरक को हमें कद्दूकस करके ऐड करना है। इससे अदरक आसानी से पक जाएगा और जब हम कुकर में सीटी लगाएंगे तब पूरी तरह से गल जाएगा। अदरक को हमें प्याज के साथ 1 से 2 मिनट तक पकाना है। इससे अदरक अच्छे से भुन जाएगा। प्याज अच्छे से लाल हो चुकी। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज़ बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड किया है। टमाटर ऐड किया है तो साथ ही इसमें जाएगा नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। थोड़ा मिक्स कर लेंगे और भुनेंगे जब तक कि प्याज और टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और गल जाए। ये देखिए प्याज और टमाटर कितनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधे चम्मच से थोड़ा कम कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे ग्रेवी का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और थोड़ा हरा धनिया की डंठल। इसे रफली हाथों से तोड़कर डालेंगे। इससे ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। सारे मसालों को प्याज और टमाटर के साथ अच्छे से भुनेंगे। इस रेसिपी को बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। बहुत ही आसानी से जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बनती है। ये देखिए साइड से ऑयल भी रिलीज़ होने लगा है। अब हम इसमें राजमा जो हमने पहले से भिगो कर रखा था वो भी हम इसमें डायरेक्टली ऐड कर देंगे। राजमा को मैंने अलग से बॉईल नहीं किया है, डायरेक्टली मैं कुकर में कुक कर रही हूँ। इसे मैंने 6 घंटों के लिए भिगो कर रख दिया था। आप चाहे तो रात को भिगो कर रखें और सुबह राजमा बनाएं। इसे हम 1 से 2 मिनट सारे मसालों के साथ अच्छे से भूनेंगे। इससे राजमा में सारे मसालों का फ्लेवर अच्छे से आ जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास पानी। यहाँ मैं थोड़ा थिक ग्रेवी बना रही हूँ इसलिए मैं 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको सेमी थिक ग्रेवी बनानी हो तो 1.5 गिलास पानी ऐड करें। आप ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हल्का सा मिक्स कर लेंगे और कुकर का ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर 6 सीटी आने तक कुक करेंगे। ध्यान रखें कि आपको मीडियम फ्लेम पर 6 सीटी लगानी है। इससे राजमा अच्छे से कुक हो जाएगा। 6 सीटी बाद गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। कुकर हमारा ठंडा हो चुका है। चलिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए राजमा कितना अच्छा बना है। थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए अदरक और लहसुन पूरी तरह से गल गया है। इसमें हमने लहसुन की कलियां डाली थी इसलिए थोड़ा मैश कर लेंगे। तेज पत्ता के सारे फ्लेवर ग्रेवी में आ गए हैं तो अब तेज पत्ता निकाल लेंगे। अब बस इसमें आधा चम्मच अमचूर, आधा चम्मच गरम मसाला, थोड़ा क्रश किया हुआ कसूरी मेथी। इससे ग्रेवी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। थोड़ा बारीक कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। राजमा मसाला बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है। चलिए मैं आपको राजमा कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए राजमा कितनी अच्छी तरह से गल गया है। बड़ी आसानी से टूट रहा है। एकदम मुंह में घुल जाने वाला राजमा बना है। एक बार इस रेसिपी को बनाकर जरूर ट्राई करें। सुपर टेस्टी और डिलीशियस राजमा मसाला तैयार है। इसे सर्व करें पराठा, रोटी, नान या चावल के साथ। चावल के साथ तो राजमा मसाले का कॉम्बिनेशन बहुत ही अमेजिंग होता है।